हे एवरीवन, वेलकम हियर। आज हम पढ़ेंगे ड्रग्स। तो जो ड्रग्स है, आपने दो कंटेक्स्ट में इसको सुना होगा कि एक तो वो ड्रग्स होता है जो हम मेडिकल शॉप में जाके मेडिसिन्स लेते हैं और वो हमारी बॉडी की भलाई के लिए होते हैं, और जो दूसरे ड्रग्स आपने सुने होंगे वो लोग अब्यूज़ करते हैं या जो बॉडी पे बुरा असर करते हैं, वो ड्रग्स। तो ये दो टाइप के ड्रग्स होते हैं। ये टॉक्सिकोलॉजी के अंदर ही आएगा, बट इसकी हेडिंग ड्रग्स है। तो पढ़ लेते हैं कि ड्रग्स है क्या चीज़। तो ड्रग्स है ऑल सब्सटेंस आर पॉइजनस। तो शुरू एक कोटेशन से करते हैं कि और जो सारी चीज़ें, ऑल सब्सटेंसेस आर पॉइजनस, सारी चीज़ें पॉइजनस होती है अनटिल वो एक्सेसिव अमाउंट में ना हो। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी राइट डोज एंड डिफ्रेंशिएट्स, सो दैट डिफ्रेंशिएट अ पॉइजन फ्रॉम अ रेमेडी। पॉइजन मीन्स जनरली पॉइजन को हम हार्मफुल बॉडी के लिए मानते हैं, और रेमेडी वो चीज़ है जिससे हम हमारी शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो उसको करेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, जो कि वो हमारे लिए दवाई का काम करती है, जिसको हम रेमेडी बोलते हैं। तो जो सारी चीज़ें हैं वो पॉइजनस है, बस वो डिपेंड करता है कि हम उसको कितने डोज में ले रहे हैं। जो राइट अमाउंट है डोज का वो सही होना चाहिए, इसलिए हम पॉइजन और रेमेडी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डोजेस के फॉर्म में। तो ये क्लियर है, ऑल सब्सटेंस आर पॉइजनस बट इट डिपेंड्स ऑन द राइट डोज दैट डिफ्रेंशिएट अ पॉइजन फ्रॉम अ रेमेडी। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। ड्रग है क्या? ड्रग इज़ अ सब्सटेंस, लिक्विड, सॉलिड और गैस। तीनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे लिक्विड, सॉलिड या गैस। वो सब्सटेंस जो लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है और गैस हो सकता है, दैट प्रोड्यूस इफेक्ट्स आफ्टर एंटरिंग इनटू द सर्कुलेशन। जो कोई इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा बॉडी में, और कब क्रिएट करेगा? जब सर्कुलेशन में आ जाएगा, मीन्स जब ब्लड में आ जाएगा, जब हमारे बॉडी के सर्कुलेशन में वो चीज़ एंटर करेगी तो एक स्पेसिफिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगी, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो और गैस हो। जो तीनों चीज़ें हैं वो अगर हमारे सर्कुलेशन में एंटर करती है और वो कोई स्पेसिफिक इफ़ेक्ट क्रिएट कर रही है, स्पेसिफिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, तब हम बोल सकते हैं कि वो ड्रग है। तो ड्रग की डेफिनेशन क्लियर है। ड्रग इज़ अ सब्सटेंस that is liquid, solid or gas, that can be liquid, solid or gas, that produces effective effects after entering into the circulation. तो उसके बाद ये क्लासिफिकेशन है ड्रग्स का। मेनली तीन कैरेक्टर्स होते हैं। ये मैंने अपनी नोटबुक से क्लिक करके पिक्चर यहाँ पे पेस्ट कर दी है, तो अगर थोड़ा गलत पिक्टोरियल इफ़ेक्ट हो रहा होगा तो सॉरी फॉर दैट। तो जनरली हम तीन कैटेगरीज़ में ड्रग्स को कैटेगराइज कर सकते हैं: डिप्रेसेंट, स्टिमुलेंट और हैलोसिनोजेंस। तो यहाँ पे बात करेंगे हम नारकोटिक्स की भी। नारकोटिक्स के कुछ ड्रग्स हैं वो डिप्रेसेंट टाइप के होते हैं, और नारकोटिक के कुछ जो ड्रग्स हैं जो स्टिमुलेंट भी होते हैं, बट कम्प्लीटली स्टिमुलेंट या डिप्रेसिव हम उनको नहीं बोल सकते, इसलिए उनकी एक अलग कैटेगरी है जिसको हम नारकोटिक बोल के एड्रेस करेंगे। तो आगे पढ़ेंगे कि नारकोटिक्स होते क्या हैं, या नारकोटिक्स बेसिकली नारकोटिक्स या ओपिएट्स क्या होते हैं। उसके अलावा डिप्रेसेंट नारकोटिक्स जो होते हैं वो जनरली ओपिएट्स होते हैं, ओपियम के प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, जो है मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन और मेथाडोन। मेथाडोन सिंथेटिकली प्रोड्यूस किया जाने वाला नारकोटिक है। इसके अलावा जो डिप्रेसेंट है वो होंगे बार्बिचुरेट्स। बार्बिचुरेट्स तीन टाइप के होते हैं: शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग और एक इंटरमीडिएट भी होता है, बट जनरली शॉर्ट और लॉन्ग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। उसके अलावा डिप्रेसेंट अल्कोहल है, जो कि ऑलरेडी कवर हो चुका है, आप यूट्यूब चैनल में जाके देख लिए। उसके अलावा बेंजोडाइज़ेपिन्स है, जिसका एक एग्जाम्पल है डाइज़ेपाम। ये भी डिप्रेसेंट कैटेगरी में आता है। उसके साथ ही जो है मेथाक्विलोन और मेप्रोबेमेट और क्लोर डाइपॉक्साइड। तो थोड़ा सा एक साथ पढ़ने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, बट आप उसको आराम से देख के पढ़ेंगे तो इजी हो जाएगा। तो ये जो सारे टाइप्स हैं वो डिप्रेसेंट कैटेगरी में आएंगे। और उसके बाद बात करें स्टिमुलेंट्स की, तो जो स्टिमुलेंट्स इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं वो हैं एम्फेटामाइंस, कोकेन, कैफ़ीन और निकोटीन। हेलुसिनेशंस होंगे मारिजुआना, एलएसडी और पीसीपी, फिनाइल साइक्लिडीन। तो ये है हमारी ड्रग की कैटेगरी। तो एक है डिप्रेसेंट, स्टिमुलेंट और हेलोजिनोजेंस डिपेंडिंग अपॉन दी इफ़ेक्ट दे क्रिएट। और उसके अलावा है नारकोटिक्स, जो कि सीएनएस पे इफ़ेक्ट करते हैं, और नारकोटिक्स को हम आगे पढ़ने वाले हैं। आगे आने वाले टाइम में हम इनको ही डील करेंगे। नारकोटिक्स के बाद डिप्रेसेंट, डिप्रेसेंट के बाद स्टिमुलेंट और लास्ट में हेलोजिनोजेंस। तो शुरुआत करते हैं नारकोटिक्स की।
तो नारकोटिक्स क्या है? द वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड नारकोटिकोस। तो जो ग्रीक वर्ड है नारकोटिकोस, उससे हम नारकोटिक्स को लेते हैं। जो नारकोटिक्स वर्ड है वो इसी ग्रीक वर्ड से बना है, और दैट इम्प्लाइज फॉर द स्टेट ऑफ लिथर्जी और स्लजीनेस। तो वो किस चीज़ पे इम्प्लाई करता है? नारकोटिकोस है जो कि स्टेट ऑफ लिथर्जी प्रोड्यूस करता है, या जो स्लजीनेस। अब लिथर्जी या स्लजीनेस मीन्स क्या होता है? लिथर्जी मीन्स लैक ऑफ एनर्जी और एंथुजियाज़म, जैसा आप लोगों का कॉलेज में क्लास में होता है। और उसके अलावा स्लजीनेस मीन्स स्लो और इनएक्टिव। तो बेसिकली ये जो सारे ड्रग्स हैं वो क्या क्रिएट करते हैं? लैक ऑफ एनर्जी होती है, कम एंथुजियाज़म, थके थके से, बड़े इनएक्टिव से, और स्लीपीनेस प्रोड्यूस होता है इस सब्सटेंस की वजह से, जो कि नारकोटिक्स है। जो नारकोटिक्स है वो बेसिकली पेन रिलीवर होते हैं और स्लीप प्रोड्यूस करते हैं। नारकोटिक्स आर पेन रिलीवर्स एंड प्रोड्यूस स्लीप। तो ये पेन रिलीवर्स होते हैं, पेन किलर्स में इनका यूज़ होता है, और ये स्लीप प्रोड्यूस करते हैं। उसके साथ साथ क्या है? लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ एंथुजियाज़म, स्लो, इनएक्टिव, ये सारी चीज़ें नारकोटिक्स जो ड्रग्स हैं वो क्रिएट करती हैं। अब नारकोटिक्स बेसिकली ओपिएट्स होते हैं या ओपियम के डेरिवेटिव्स होते हैं। ओपियम क्या होता है या ओपिएट्स क्या होते हैं? बात करते हैं ओपिएट्स की। ओपिएट्स वो सारे सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ओपियम से ही आते हैं, चाहे उसके डेरिवेटिव्स हो या उससे डायरेक्टली बने हों। तो ओपिएट्स वो सारे सब्सटेंस हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आते हैं ओपियम से, और उनको हम ओपिएट्स बोलते हैं। ओपियम जो है, यहाँ पे मैंने फ़ोटोग्राफ लगा दी है सुंदर सी, तो आप ये देख सकते हैं। जैसा कि ये इसका फ्लावर जैसा कुछ ऊपर में दिख रहा है, और नीचे ऐसा गोल सा ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा ओपिएट है, या वो हमारा ओपियम है। तो इससे ही हम सारे नारकोटिक्स निकालते हैं या सिंथेसाइज करते हैं। उसके अलावा जो ओपिएट्स हैं, दे आर क्लासिफाइड एज एनाल्जेसिक्स एंड रिलीफ पेन बाय डिप्रेसिंग सीएनएस। तो वो क्लासिफाई हम करेंगे उनको एनाल्जेसिक्स में। एनाल्जेसिक्स वो मेडिसिन्स होती हैं या वो टाइप ऑफ ड्रग्स होते हैं जो कि पेन रिलीव करते हैं। और कैसे पेन रिलीव करते हैं? सीएनएस को डिप्रेस करते हैं, जिससे पेन फील होना बंद हो जाता है। तो ये पेन रिलीवर्स हैं, मैंने बात करी अभी, ये पेन किलर्स में इनको यूज़ करते हैं। रेगुलर यूज़ मेक पर्सन फिज़िकली डिपेंडेंट। अब अगर इनका रेगुलर यूज़ किया जाए डेली बेसिस पे, या रेगुलर ही यूज़ करें, तो वो पर्सन को फिज़िकली डिपेंडेंट बना देते हैं। उनके ऊपर कोई भी पर्सन जो उनको कंज्यूम करता है वो फिज़िकली बॉडीली डिपेंडेंट हो जाता है उस ड्रग पे। द सोर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एनाल्जेसिक्स आर ओपियम। जितने भी एनाल्जेसिक्स की कैटेगरी होती है वो हमको ओपियम से ही मिलती है, या जो बेसिक सोर्स है एनाल्जेसिक्स का, पेन किलर्स का, वो ओपियम से ही होता है। तो इस वजह से ओपियम के बारे में जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ओपियम क्या है? ओपियम है ड्राइड लेटेक्स विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड कैप्सूल ऑफ द ओपियम पॉपी। जो हमने देखा ग्रीन कलर का बॉल जैसा जो था, वो सीड होता है, सीड कैप्सूल होता है, जो कि हमको प्लांट से मिलता है, जिसका नाम है ओपियम पॉपी, या जिसको पॉपी बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है पैपावर सोम्निफेरम। बहुत फेमस नाम है ये, जनरली लोगों को याद रहता ही है इसका जो साइंटिफिक नेम है। तो जो ओपियम है वो ड्राइड लेटेक्स होता है। जो लेटेक्स जो पार्ट है ओपियम का, वो अगर हम ड्राई करके उसको यूज़ करेंगे तो हम उसको बोलेंगे कि वो जो ड्राइड सब्सटेंस है जो कि ओपियम से जो कि हमको सीड कैप्सूल से मिला है पॉपी प्लांट के, तो वो कहलाएगा ओपियम। तो बात करते हैं जो लेटेक्स है वो क्या है। और भी बहुत प्लांट से लेटेक्स हमको मिल सकता है, लेकिन जो पॉपी का जो लेटेक्स होता है वो ओपियम या एनाल्जेसिक्स का उसमें प्रॉपर्टी होता है। उसके अलावा जो लेटेक्स है वो कैसा रहता है? गमी रहेगा, गम जैसा रहेगा, मिल्की वाइट जूस होगा। दैट कम्स व्हेन, जैसे कि जो प्रीवियस फ़ोटो थी उसमें आप देख सकते हैं, ये जो पॉपी सीड है जो कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर का, इसमें जो वाइट कलर का गमी मिल्की पार्ट है, उसको जब हम ड्राई कर लेंगे तब फिर वो कहलाएगा ओपियम। और उससे ही हम जो ओपिएट्स जो होते हैं और जो डिफरेंट ओपिएट्स होते हैं वो सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो जो ये प्लांट है बेसिकली इट ग्रोज़ इन एशिया के डिफरेंट पार्ट्स में।
हम पॉपी प्लांट को देख सकते हैं, जो कि लीगली उगाया जाता है। आप ऐसे ही कोई भी नहीं कि उगा लिए, तो लीगल प्रोसीजर होता है इसको भी उगाने का। तो एशिया में इसका प्रोडक्शन होता है। और जो ओपियम है उसमें 4 to 21% मॉर्फिन कंटेंट प्रेजेंट रहता है, रेंज करता है 4 to 21% पे। तो जो ओपियम है उसका बहुत मेजर पार्ट हम कहेंगे वो मॉर्फिन होता है। तो बात करेंगे मॉर्फिन के बारे में। मॉर्फिन इज़ द मोस्ट अबंडेंट ओपिएट फाउंड इन ओपियम। जो मॉर्फिन है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में ओपियम में प्रेजेंट होता है, एंड इट इज़ रेडियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओपियम। और हम ओपियम से उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो बेसिक एक्सट्रैक्शन मेथड्स होता है उसके थ्रू हम ओपियम से मॉर्फिन को अलग कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हेरोइन की। अब हेरोइन क्या होता है, बहुत फेमस ड्रग है मूवीज़ में, और भी बहुत जगह इसको यूज़ करते हैं या फिर बोलते हैं। तो फेमस ड्रग है ये, बहुत फेमस ड्रग अब्यूज़ का ये पार्ट है। तो जो एक मूवी और आई थी उड़ता पंजाब, उसमें भी मॉर्फिन के कंजम्पशन के बारे में ही बताया गया था कि इसको बहुत लोग अब्यूज़ करते हैं। तो इसका कंपोजिशन क्या है, मॉर्फिन के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड मिक्स करेंगे तो वो बनेगा मॉर्फिन। ये बहुत सॉल्युबल, ये हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में। उसके अलावा ये एनाल्जेसिक भी होता है, मींस पेन किलर भी होता है, और ये प्रोड्यूस करता है हाई। पीपल यूज टू से ना आई एम हाई, तो ये वही वाला हाई है, नशे वाला हाई है। तो ये हाई मीन क्या होता है, सेंस ऑफ वेल बीइंग, अच्छा फीलिंग क्रिएट करता है, पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट करता है। इस वजह से लोगों को अच्छा लगता है, जो वो चीज़ सोचते हैं वो वैसा वो फील कर पाते हैं। इस वजह से वो सेंस लोगों को पसंद होता है, और इसलिए लोग उसको अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं। वो हाई प्रोड्यूस करता है, और एनाल्जेसिक भी है तो पेन रिलीवर भी होता है। तो बॉडी में कोई पेन है या कोई चोट लगी हुई है तो वो भी फील होना बंद हो जाता है। और उसके अलावा ये सेंस ऑफ वेल बीइंग भी क्रिएट करता है। इस वजह से लोग हेरोइन को अब्यूज़ करते हैं। जो अब हेरोइन के साथ डाइल्यूट करते हैं वो सब्सटेंस होता है क्विनिन। ये मोस्ट कॉमन डाइल्यूएंट है फॉर हेरोइन। हेरोइन के साथ क्विनिन को मिक्स करके लोग अब्यूज़ करते हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ों से डाइल्यूट करते हैं हेरोइन को, स्टार्च, लैक्टोज और मैनिटॉल। ये 3 चीज़ें हैं जिनके साथ हेरोइन को लोग डाइल्यूट करते हैं और अब्यूज़ करते हैं। फिर बारी आती है कोडीन की। कोडीन क्या है, इट प्रेजेंट इन द ओपियम बट प्रिपेयर्ड सिंथेटिकली फ्रॉम मॉर्फिन। जो कोडीन है वो ओपियम में प्रेजेंट होता है, बट मॉर्फिन से इसको सिंथेटिकली प्रिपेयर किया जाता है। कॉमनली यूज्ड इन कफ सिरप। कफ सिरप में इनको यूज़ करते हैं कॉमनली। बीच में बहुत बात चली थी कि जो कफ सिरप से उससे बहुत नींद आती है, या कफ सिरप को लोग अब्यूज़ कर रहे हैं, तो वो इसी वजह से करते हैं क्योंकि उसमें कोडीन कुछ मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो जो अब्यूज़ करने वाले लोग हैं अब्यूज़ करते हैं, और जिनको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो लोग कंज्यूम करते हैं तो नींद बहुत आती है। क्योंकि जो नारकोटिक्स का प्रॉपर्टी है वो स्लीप क्रिएट करने का या स्लेजीनेस क्रिएट करने का ही है। आपने देखा होगा कि कफ सिरप पीने के बाद लोग बहुत ढीले पड़ जाते हैं, सोते रहते हैं, या फिर नींद नहीं भी है किसी को तो भी वो बहुत लेज़ी, स्लो और इनएक्टिव होते हैं। वो नारकोटिक एक्शन की वजह से ही वो होता है। और जो कोडीन है वो 1/6 पार्ट स्ट्रॉन्ग है मॉर्फिन के। मींस मॉर्फिन जितना स्ट्रॉन्ग है उसका 1/6 जो पार्ट स्ट्रॉन्गनेस है वो कोडीन की है। इसके बाद बात करेंगे सिंथेटिक ओपिएट्स की। सिंथेटिक ओपिएट्स वो होते हैं जो कि नेचुरली ओपियम से नहीं मिलते, बट वैसा ही साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं जस्ट लाइक ओपिएट्स। इस वजह से हम उनको बोलते हैं सिंथेटिक ओपिएट्स। उनका ओपियम से कोई लेना देना नहीं है, बट वो सिंथेटिकली प्रिपेयर होने के बाद इफ़ेक्ट वैसा ही क्रिएट करते हैं, इसलिए हम उनको नाम दे दिए सिंथेटिक ओपिएट्स। तो कौन से 2 इंपॉर्टेंट सिंथेटिक ओपिएट्स हैं, पहला है ऑक्सीकोडोन, दूसरा है मेथाडोन। मेथाडोन कुछ ज़्यादा ही फेमस है। तो पहला आएगा ऑक्सीकोडोन। ऑक्सीकोडोन इज़ अनदर ओपिएट विच इज़ सिंथेटिक ओपिएट। इट इज़ यूज्ड इन पेन किलर्स। जो नारकोटिक्स है या जो एनाल्जेसिक्स हम बोल रहे हैं, नारकोटिक की प्रॉपर्टी एनाल्जेसिक वाली होती है, तो जो सिंथेटिकली भी ड्रग प्रिपेयर करेंगे और वो नारकोटिक्स को इमिटेट करती है या ओपिएट्स को इमिटेट करती है, तो वो भी पेन किलर होगी, एनाल्जेसिक होगी। इसी वजह से जो ऑक्सीकोडोन है उनको पेन किलर्स में यूज़ करते हैं।
जो कि ओपिएट का ही टाइप है, सिंथेटिक ओपिएट का टाइप है। इट इज़ फेमस फॉर ऑक्सीकोटिन, ये फेमस है ऑक्सीकोटिन के लिए। एंड अनदर इट्स प्रोड्यूस सिमिलर इफेक्ट लाइक हेरोइन, हेरोइन के जैसा ये इफ़ेक्ट क्रिएट करता है। मींस हेरोइन को इमिटेट करता है ऑक्सीकोडोन, जो कि ऑक्सीकोटिन के लिए फेमस है। मींस उसका जो एक्टिव कंपोनेंट है वो ऑक्सीकोटिन है, और उसको हम बोलेंगे ऑक्सीकोडोन, जो कि किसको इमिटेट करता है, हेरोइन को इमिटेट करता है, और पेन किलर्स में यूज़ किया जाता है। उसके बाद बारी आती है मेथाडोन की। मेथाडोन भी एक सिंथेटिक ओपिएट्स है, और ये बीच में हेवीली प्रिस्क्राइब किया जाता था इन पेन रिलीफ। पेन रिलीफ के लिए अगर किसी पर्सन को कहीं भी पेन का प्रॉब्लम है तो मेथाडोन जिस भी ड्रग में होता था उसको वो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करने लगे। लेकिन बाद में जब पता चला कि जो मेथाडोन है उसमें उसको लोग अब्यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो क्लोजली रिलेटेड है मॉर्फिन से, मॉर्फिन को इमिटेट करता है, मॉर्फिन जैसा इफ़ेक्ट क्रिएट करता है वैसा ही मेथाडोन भी इफ़ेक्ट क्रिएट करता है। इसी वजह से फिर बाद में इसको भी ड्रग अब्यूज़ की कैटेगरी में ला दिया, क्योंकि ये इमिटेट करता है मॉर्फिन को और ऑक्सीकोडिन इमिटेट करता है हेरोइन को। मींस वो उसके जैसा इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं, और ये सिंथेटिक ओपिएट्स हैं। ओपियम से ये डेरिवेटिव्स, ओपियम के डेरिवेटिव्स नहीं हैं या उससे निकलने वाले पदार्थ नहीं हैं, बट ये उसके जैसा ही इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये है नारकोटिक्स। नारकोटिक्स जनरली स्लीप प्रोड्यूस करते हैं, पेन किलर्स होते हैं। तो यहाँ पे नारकोटिक्स का डिस्कशन फिनिश होता है। आगे हम आने वाली वीडियोस में और जो बाकी ड्रग के टाइप्स हैं उनको भी कवर करेंगे। अगर मेरे लिए कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे अहेड, एंड प्लीज़ like us and subscribe to our channel. Thank you. Have a great day ahead.